तो वहीं अब आपको बताते हैं कि कोहरे में साधन चलाते वक्त किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। कोहरे में इन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये वो खास बातें हैं। सबसे पहले तो अपनी लेन में ही चलें। दूसरा ये कि हेडलाइट को लो बीम पर रखें। इसके अलावा जो जरूरी है वो डिफॉगर को ऑन रखना। जब आप सड़क पर चल रहे हो तो ओवरटेक करने से बचें। इसके अलावा फॉग लैंप का इस्तेमाल जरूर करें और सड़क पे चलते हुए जो वाहन है उसको धीरे चलाएं, बहुत ज्यादा स्पीडिंग ना करें। हीटर का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरे वाहनों से दूरी बनाकर रखें, ठीक ठाक दूरी रखें। इसके अलावा हजार्ड लाइट ऑन करके वाहन बिल्कुल भी ना चलाएं और जिस वक्त आप सड़क पर चल रहे हैं मोबाइल या रेडियो का इस्तेमाल ना करें। जो आपके वाहन की बैक लाइट है उसको ओके रखें। रोड पर ट्रैफिक है ये सोचें। विजिबिलिटी बेहद कम होने पर सफेद लाइन के सहारे चलें। तो अगर इन बातों का आप ध्यान रखेंगे तो किसी भी तरह की दुर्घटना से आप जरूर बच पाएंगे। तो कुछ जरूरी बातें, अगर आप कोहरे में बाहर निकल रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, तो इन तमाम बातों का ध्यान रखना आपको जरूरी है। और एक बार फिर से हम आपको ये 8 तस्वीरें दिखा रहे हैं। हरियाणा, दिल्ली और एनसीआर में कोहरे की क्या स्थिति है उसकी ये 8 तस्वीरें आपके सामने हैं। दिल्ली, नोएडा, रोहतक, बहादुरगढ़, जींद, करनाल, फतेहाबाद और अंबाला। और आइए इस वक्त हम सीधे रुख करेंगे जींद का। हमारे संवाददाता परमजीत पवार वहां से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं लाइव। परमजीत, सर्दी बहुत ज्यादा है, आपने भी टोपी पहन रखी है, मफलर लगा रखा है। कितना पारा होगा, क्या टेम्परेचर होगा अभी इस वक्त जींद का, और कोहरे की क्या स्थिति है वहां पर? बिल्कुल अजीता, देखिए लगातार उत्तरी भारत की बात की जाए तो सर्दी का सिस्टम जारी है। वहीं जो है अब विजिबिलिटी जीरो है। जो भी वाहन चल रहे हैं वो रेंग रेंग कर चलते नजर आ रहे हैं। हालांकि जो बुजुर्ग हैं और जो बच्चे हैं उनका घरों से निकलना बेहद मुश्किल हो गया है। तापमान में गिरावट आई है। और देखिए, हालांकि मैं आपको बता दूं, अगर जींद की बात की जाए तो लगातार जो है हादसे सामने आ रहे हैं। 152 की बात की जाए तो 2 दिन पहले जो है 4 गाड़ियां आपस में टकरा गई थी, एक दूसरे के पीछे लग गई थी, जिसमें कई लोग घायल हुए थे और एक की मौत भी हो गई थी। तो जाहिर सी बात है कि जो भी वाहन जो चलाते हैं उनको विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। उन्हें अपनी लाइट जलानी चाहिए। दूसरी बात जो है स्पीड कम करनी चाहिए और फोग लाइट जलानी चाहिए। मोबाइल पर बात ना करें, अपनी जो रेडियो है उसको बंद रखें ताकि और देखिए, महत्वपूर्ण बात यह है कि ओवरटेक ना करें ताकि आगे से कुछ दिखाई नहीं देता, जिसके कारण से सीधा जो है गाड़ी टकराने के चांस ज्यादा बने रहते हैं। और फिलहाल जो है उत्तरी भारत की बात करें तो लगातार सर्दी का सितम जारी है। वहीं अब जो है धुंध पड़ रही है। हालांकि जो किसान हैं उनके लिए फायदेमंद है, क्योंकि गेहूं और सरसों की फसल के लिए फायदेमंद है ये धुंध। तो अभी जो है उत्तरी भारत में सर्दी ने जो है अपनी दस्तक दे दी है। और देखिए, अब मैं बताऊं आपको, जींद में जब करीबन 4 दिन पहले ही जो है ठंड ने दस्तक दी है, उसके बाद धुंध हुई। और जो छोटे बच्चे हैं उनका ये कहना है कि जो हमारा स्कूल का टाइम टेबल है वो चेंज होना चाहिए। जो ज्यादा छोटे बच्चे हैं, जो LK UKG में पढ़ते हैं, उनकी जो है छुट्टी होनी चाहिए। परिवार की तरफ से ऐसा कहना है और इसके बारे में सरकार को भी सोचना चाहिए। बिल्कुल। और परमजीत, सवाल यही उठता है कि एक तो अगर सर्दी इतनी ज्यादा पड़ रही है तो किस तरह से जनजीवन पर इसका प्रभाव पड़ा है? जनजीवन अस्त व्यस्त है क्या लोग जो है वो बहुत कम घरों से बाहर निकल रहे हैं? बहुत जरूरी है तो ही निकल रहे हैं, क्योंकि सर्दी में अक्सर देखा जाता है कि लोग घर से बाहर या यूं कहें कि रजाई से बाहर निकलना पसंद नहीं करते। ऐसे में वो लोग जिनको दफ्तर जाना है मजबूरी है, जिनको स्कूल जाना है मजबूरी है, तो आम जनजीवन कितना प्रभावित हुआ है?
बिल्कुल, देखिए जिन्होंने ड्यूटी पर जाना है या फिर कहीं किसी ने अपने शादी समारोह में शामिल होना है या फिर कहीं अपने ससुराल जाना है, उनके लिए काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि देखिए इतनी फोग है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, जिसके चलते हमने कुछ लोगों से बात भी की थी। उनका ये कहना था कि सर्दी इतनी ज्यादा है, रजाई को छोड़ने का बिल्कुल भी मन नहीं करता, क्योंकि बाहर निकलते हैं तो ठंड लगने का खतरा रहता है। तो अब हमने जो है करीबन, मैं आपको बता दूं, अभी की बात की जाए, अगर रोहतक जाते समय करीबन 1 घंटे का सफर है रोहतक जींद से, लेकिन अभी उसी सफर के जो है 2 से ढाई घंटे लग रहे हैं। तो यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। जिसके बाद जो स्टूडेंट पढ़ने जाते हैं, स्कूल कॉलेजों में जाते हैं, वो लेट हो जाते हैं, क्योंकि विजिबिलिटी 0 है, दिखाई कुछ देता नहीं, जिसके कारण से जो बस है या फिर छोटे जो व्हीकल है वो जो है धीमी गति से चलते हैं। और कुछ बसें भी जींद में लेट हैं और कुछ ट्रेनें भी जो है कुछ देरी से चल रही हैं, क्योंकि फोग का कहर जारी है, धुंध का कहर जारी है, कहीं दिखाई नहीं देता, जिसके कारण कोई हादसा ना हो, इसलिए जो है धीरे धीरे वो भी अब जो है चल रही हैं। और जैसे मैं आपको बताऊं, अब की बात की जाए तो पिछले सभी जो रिकॉर्ड है सर्दी ने अब की बार तोड़ दिए हैं। हालांकि जो बुजुर्ग हैं जिनकी उम्र करीबन 60 साल है, उनका यह कहना है कि हमने अब की बार इतनी सर्दी पहली बार देखी है, क्योंकि शीतलहर चल रही है और जो है धुंध भी बहुत ज्यादा है, जिसके कारण जो है खेतों में जो किसान है वो काम करते हैं, उनको भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। देखिए ठंड में जब वो अपने खेत में पानी लगाते हैं तो जाहिर सी बात है कि कितना उनको ठंड महसूस होती होगी। और उसके बाद अब वो अपने खेतों में जो पानी लगाते हैं तो वो भी जो है अपना रजाई कंबल सब कुछ साथ लेके चलते हैं। और बात की जाए जैसे महिलाएं भी जब अपने घर का काम काज करती हैं तो वो भी जो है अपना सोल या फिर या कहे कि चादर से जो है अपने आप को ढकती हैं, तब जाके काम करती हैं, जिसके कारण जो है उत्तरी भारत में सर्दी का सितम जारी है। जी बिल्कुल परमजीत, आपने छोटे बच्चों का जिक्र किया, आपने स्कूल का जिक्र किया, ये बताइए कि क्या अभी तक बच्चों के जो स्कूल की टाइमिंग्स हैं उसको लेकर प्रशासन की तरफ से कोई निर्णय लिया गया है क्या? बिल्कुल अंजिता जी, देखिए मैं आपको बताऊं, जो छोटे बच्चे हैं जो एलकेजी और यूकेजी में पढ़ते हैं, छोटा बच्चा है, मेरा भी छोटा बच्चा है, मैं आपको बता दूं, वो पहले जो है 8 बजे स्कूल उनका लगता था, 8:30 बजे, लेकिन अब जो है करीबन 10 बजे का टाइम उनका रखा गया है, क्योंकि धुंध ज्यादा है, जिस कारण बच्चे बीमार ना हो, आराम से वो स्कूल आ जा सके, पढ़ाई में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। लेकिन हाँ, ये जरूर चेंजिंग हुई है, लेकिन बच्चों के जो अभिभावक है उनका ये कहना है कि जो छोटे बच्चे हैं उनकी तो छुट्टी कर देनी चाहिए, क्योंकि वो जब स्कूल में जाते हैं तो काफी बीमार हो जाते हैं, क्योंकि छोटे बच्चे आपको पता है, क्योंकि ना तो सिर को ढक के रखते हैं और लापरवाही बरतते हैं, जिसके कारण बच्चे बीमार होते हैं। तो जो प्रशासन है यानी हरियाणा सरकार है उसको सोचना चाहिए और जो है जो छोटे बच्चे ज्यादा है उनकी छुट्टी कर देनी चाहिए। और टाइम टेबल में जो, और अक्सर ये भी होता है कि स्कूलों में छुट्टियां भी कर दी जाती हैं अगर मौसम बहुत ज्यादा एक्सट्रीम में चला जाता है तो, लेकिन देखना होगा कि यहाँ पर प्रशासन क्या निर्णय लेता है। चलेंगे हम गुरुग्राम, हमारे संवाददाता नीरज अंबावता इस वक्त वहां से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज, आपसे जानना चाहेंगे कि गुरुग्राम में सर्दी कितना सितम ढा रही है और लोग किस तरह से अपना बचाव करते हुए देखे जा सकते हैं। देखिए, जिस तरह से पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है, चाहे हम हिमाचल की बात करें, कश्मीर की बात करें या फिर उत्तराखंड की बात करें, अब उसका असर कहीं ना कहीं पूरे मैदानी जो इलाके थे उनमें देखने को मिल रहा है। और पूरे उत्तर भारत की बात करें, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा में भी लगातार इस स्तंभ का कहर जारी है, इस ठंड का कहर जारी है और कोहरा लगातार बढ़ता जा रहा है। तो यही हालात कुछ गुरुग्राम के हैं। गुरुग्राम की अगर हम बात करें तो मिनिमम तापमान जो है वो 5 डिग्री है और मैक्सिमम तापमान जो है वो 9 डिग्री है। और ऐसे में कोहरे की सफेद चादर ने पूरे शहर को अपने आगोश में ले रखा है और ऐसे में लगातार लोगों को इस ठंड से दो चार होना पड़ रहा है। इस ठंड का असर न केवल जो है सड़क यातायात बल्कि रेलवे के साथ साथ हवाई यातायात पर भी देखने को मिल रहा है। तो इस कोहरे की सफेद चादर को क्रॉस करने के लिए वाहन चालकों को हेडलाइट जलाकर इस कोहरे की सफेद चादर को क्रॉस करना पड़ रहा है। तो वहीं अगर मौसम विभाग की माने तो आने वाले कुछ और दिनों में इसी तरह से ठंड का ये तापमान लगातार जारी रहने वाला है, जिसकी वजह से आने वाले दिनों में और लोगों को खासी परेशानी उठानी पड़ सकती है। तो वहीं दूसरी तरफ की अगर हम बात करें तो लगातार जो अगर हम दूसरी तरफ प्रशासन की बात करें तो प्रशासन ने लगातार हिदायत दी है कि वाहन चालक इस कोहरे में जो है हेडलाइट जलाकर चले। तो वहीं बाहरी वाहनों की बात करें तो बाहरी वाहनों को रिफ्लेक्टर लगाने के आदेश जो है जारी कर दिए हैं। तो वहीं 1 तारीख से शिक्षा मंत्री ने हरियाणा
हालांकि स्कूलों में छुट्टी का ऐलान भी कर दिया है, यानी विंटर वेकेशन का ऐलान भी 1 तारीख से हो गया है। 1 जनवरी से छुट्टियां पड़ जाएंगी। तो लेकिन लगातार कोहरा जो है वो बढ़ता जा रहा है और ये कोहरा बच्चों के साथ साथ बुजुर्गों पर और जो सांस और अस्थमा के रोगी हैं उन पर कहीं ना कहीं भारी पड़ने वाला है। जी बिल्कुल, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां भी बढ़ जाती हैं सर्दी के मौसम में नीरज, और ऐसे में बच्चों और बुजुर्गों को विशेषकर अपना ध्यान रखने की आवश्यकता है। आप बने रहिएगा हमारे साथ। हम चलेंगे सोनीपत, हमारे संवाददाता सनी मलिक को हम देख सकते हैं, वहां से लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सनी, इस बार सर्दी देरी से आई लेकिन बहुत जबरदस्त तरीके से आई। सोनीपत का मौसम कैसा है? सनी, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो सोनीपत में सर्दी कैसी है? जी देखिए अजीता, सोनीपत में भी जो सर्दी है वो अन्य इलाकों की तरह है, वो ठिठुरा रही है लोगों को। और यहाँ पर भी जो तापमान है वो लगभग 5 से 7 डिग्री है वो हो चुका है। और लगातार जो सर्दी का जो सितम है वो यहाँ पर भी जो चलेंगे हम अपने संवाददाता के पास, लेकिन इसी बीच ये तस्वीरें आप देखिए, 8 बेहद खास तस्वीरें दिल्ली, नोएडा, रोहतक, बहादुरगढ़, जींद, करनाल, फतेहाबाद और अंबाला की, जो अपने आप में ये बयां करने के लिए काफ़ी हैं कि सर्दी क्या कहर ढा रही है। आप सड़कों का हाल देखिए, चारों तरफ धुंध ही धुंध नज़र आ रही है। और ऐसे में वो लोग जो सुबह निकलते हैं, चाहे ऑफिस जाना हो या छोटे बच्चे जिनको स्कूल जाना हो, उनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और फिलहाल हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे अपने तीनों संवाददाताओं का, नीरज, सनी और परमजीत, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और वहां का हाल दिखाने के लिए। तो सर्दी का सितम जारी है और आने वाले जो दिन हैं वो भी अभी कुछ राहत लेकर नहीं आने वाले। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से कोहरा छाया हुआ है पूरे दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा में, और कड़ाके की सर्दी, जबरदस्त ठंड, और आने वाले दिनों में ये ठंड अभी और बढ़ेगी। तो इस बार सर्दी थोड़ा देर से आई, लेकिन अब क्योंकि पूरा उत्तर भारत जो है वो शीतलहर की चपेट में है, ऐसे में हादसों का दौर भी शुरू हो चुका है, जो कि कोहरे की वजह से हर साल देखने को आते हैं। तो ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो पिछले दिनों सड़क हादसे हुए हैं कोहरे के चलते, करनाल, यमुनानगर, नूंह और पलवल। तो ऐसे में सावधानी बरतने की विशेष सलाह भी दी जाती है कि अगर आप सड़क पर निकल रहे हैं किसी भी काम की वजह से या किसी भी वजह से, अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो बहुत ही सावधानी पूर्वक आपको ड्राइव करना है, बहुत संभल कर सड़क पर चलना है, क्योंकि अक्सर ये कोहरे जो हैं ये हादसों को न्योता देते हैं। विजिबिलिटी बहुत कम होती है, ऐसे में अपनी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखते हुए गाड़ी चलाने की सलाह दी जाती है।